अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है। वेलकम टू यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी। यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं लेक्चर नंबर 2 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और हमने जो कोर्स शुरू किया है वो कंप्यूटर साइंस 8th क्लास का कोर्स शुरू हमने किया हुआ है। और इस कोर्स के अंदर हम कंप्यूटर साइंस 8th क्लास के जितने भी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। और इसी तसलसल में हम पाइथन और स्क्रैच प्रोग्रामिंग का कोर्स भी चलाएंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो डिफरेंस बिटवीन वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्क है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्क। बज़ाहिर तो ये बहुत आसान नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें चंद बातें हैं जो आप लोगों को बतानी ज़रूरी है। तो एक टेबल के अंदर हमने दो पोर्शन बनाए हुए हैं, एक तरफ है वायर्ड नेटवर्क और दूसरी तरफ है वायरलेस नेटवर्क। तो वायर्ड नेटवर्क, इन अ वायर्ड नेटवर्क डाटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन यूजिंग केबल्स। यानी वायर्ड नेटवर्क में जब हम सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो डाटा ट्रांसमिट करते हैं वो थ्रू केबल्स करते हैं, यानी वायर्स के ज़रिए करते हैं। और वायरलेस नेटवर्क में, एंड वायरलेस नेटवर्क डाटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन विदाउट यूजिंग केबल्स। यानी उसमें केबल का इस्तेमाल नहीं होता, वो बाहर जाता है फ्रीक्वेंसी की शक्ल में। तो वो विदाउट यूजिंग केबल्स, उसमें केबल का इस्तेमाल नहीं होता, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन होती है। तो इन दोनों में ये फ़र्क है। वायर्ड में यूजिंग केबल्स है और वायरलेस में विदाउट यूजिंग केबल है। नेक्स्ट, इट इज़ हाईली सिक्योर एंड रिलायबल। जो वायर्ड नेटवर्क के होता है ये हाईली सिक्योर होता है और रिलायबल भी होता है। हाईली सिक्योर का मतलब ये है कि ये इससे कोई डाटा चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि ये वायर्ड के अंदर जा रही होती है तो इसको चोरी करने का चांस बहुत कम होता है। और दूसरा रिलायबल होता है, यानी ये इसमें ख़राबी बहुत कम आती है। यानी इसमें डाटा लॉस और इस तरह की जो चीज़ें होती है कि नेटवर्क नहीं आ रहा है, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत कम होते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में जो वायरलेस नेटवर्क है, इट इज़ लेस सिक्योर एंड लेस रिलायबल। अब ये लेस सिक्योर क्यों है? लेस सिक्योर इसलिए है कि क्योंकि इसका जो ट्रैवलिंग है वो स्पेस के अंदर है, यानी एयर के अंदर है, फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो ये लेस सिक्योर है। कोई बंदा इसका रिसीवर बना के आपके ये जो सिग्नल है इसको कैच कर सकता है। यानी ये वल्नरेबल सिचुएशन में होता है। कोई इसको हैक भी कर सकता है, कोई इसको डिटेक्ट भी कर सकता है, कोई इसको चेंज भी कर सकता है। तो ये इस वजह से लेस सिक्योर है। दूसरा, ये लेस रिलायबल है। आपने अक्सर सुना होगा कि मोबाइल कम्युनिकेशन में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि वाईफाई के सिग्नल नहीं आ रहे, यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम है, सिग्नल कम आ रहे हैं, आवाज़ कट कट के आ रही है, डाटा स्लो आ रहा है, नेट स्लो है। तो वो क्यों? क्योंकि वो वायरलेस नेटवर्किंग पे हम लोग जो है ना कनेक्ट होते हैं। तो ये इसके अंदर स्पेस के अंदर कुछ फैक्टर्स भी ऐसे हो सकते हैं जो इसको इफ़ेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी की ट्रांसमिशन होती है। तो इस वजह से वो जो वेव्स होते हैं वो एनवायरमेंटल फैक्टर से इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इस वजह से जो वायरलेस नेटवर्क है ये ज़्यादा रिलायबल नहीं होता। उसके बाद इट्स मोबिलिटी इज़ लिमिटेड। ये जो वायरलेस नेटवर्क, वायर्ड नेटवर्क होता है, इसकी मोबिलिटी बहुत लिमिटेड होती है। यानी ये तारें फिक्स्ड लगी होती हैं, इसको आप मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन इसके मुकाबले में जो वायरलेस नेटवर्क होता है उसकी मोबिलिटी जो है ना वो लिमिटेड नहीं होती, वो अनलिमिटेड होती है। यानी उसको आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। जिस तरह आपका जो लैपटॉप है, अगर उसमें वाईफाई है तो उसको आप ऑफिस में ले जाएं, दफ्तर में ले जाएं, घर में ले जाएं, कहीं भी ले जाएं, ठीक है। तो वहीं पे भी उसका नेटवर्क बन सकता है। यानी आप जहाँ जाएंगे तो आपका नेटवर्क आपके साथ ही जाएगा, ठीक है जी। तो इसलिए ये इसकी जो मोबिलिटी है वो नॉट लिमिटेड है। उसके बाद इसके अंदर जो डिवाइसेस यूज़ हो रहे हैं, अगर आपने वायर्ड नेटवर्किंग करनी हो तो आपको एक हब की ज़रूरत पड़ेगी। हब, स्विच एंड केबल्स आर रिक्वायर्ड टू सेट अप अ वायर्ड नेटवर्क।
यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये एक कंप्यूटर है, और नीचे जो आप एक सर्कल देख रहे हैं ये बेसिकली एक हब है। ठीक है जी। और ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये स्विच है, बेसिकली स्विच है। तो ये इसके साथ ये जितने भी कंप्यूटर लगे हुए हैं ये थ्रू केबल्स इसके साथ कनेक्टेड है। तो ये आपको अगर नेटवर्किंग बनानी पड़ जाए तो एक तो हब होता है। हब एक सेंट्रल पॉइंट होता है जिस पे तमाम कंप्यूटर आके कनेक्ट होते हैं, और स्विच एक नेटवर्क स्विच होता है जिसमें इसकी तमाम केबलें जाके हुक होती है, कनेक्ट होती है, यानी वो तमाम कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। उसमें ये नहीं हो सकता कि ये कंप्यूटर इसके साथ कनेक्ट है तो इसके साथ नहीं है। ये कंप्यूटर बाकी तमाम कंप्यूटर के साथ नेटवर्क स्विच के थ्रू कनेक्टेड होंगे, और ये कंप्यूटर बाकी तमाम कंप्यूटर के साथ, यानी हर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होगा थ्रू नेटवर्क स्विच। उस स्विच का ये काम होता है कि तमाम कंप्यूटरों को आपस में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करें। ठीक है जी। तो आपको कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो हब यानी सेंट्रल पॉइंट, उसके बाद नेटवर्क स्विच जिसमें ये तमाम कंप्यूटर जाके लगते हैं, और केबल्स, नेटवर्किंग केबल्स। ये चीज़ें अगर हो तो आप एक वायर नेटवर्क बना सकते हैं। एज़ कम्पेयर टू वायरलेस नेटवर्क, वहाँ पे आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, एक्सेस पॉइंट्स एंड वायरलेस राउटर आर रिक्वायर्ड टू सेट अप ए वायरलेस नेटवर्क। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक वायरलेस राउटर है, ये आपको इस पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा है। और यहाँ पे एक और भी बात है, यहाँ पे आप इस पिक्चर के अंदर देख रहे हैं ये एक पॉइंट है, एक वायरलेस राउटर है, और उसके साथ बाकी तमाम चीज़ें कनेक्टेड है थ्रू यानी फ्रीक्वेंसी जो हमारी जो वाईफाई के ज़रिए बाकी तमाम चीज़ें इसके साथ कनेक्ट होते हैं। एक्सेस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे लैंडलाइन की जो केबल होते हैं वहाँ पे ड्रॉप होती है, और फिर वहीं से जो डाटा होता है, जो आपका इंटरनेट होता है या जो भी नेटवर्किंग होती है वो वाईफाई की शक्ल अख्तियार कर लेती है। यानी शुरू में वो वायर्ड होता है और उसके बाद फिर वो वायरलेस बन जाता है। तो ये एक्सेस पॉइंट होता है जहाँ पे आप उसको एक्सेस कर रहे होते हैं। तो वायरलेस राउटर्स का क्या काम होता है, ये जितने भी डिवाइसेस होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करता है। जिस तरह वायर्ड में नेटवर्क स्विच होता है तो यहाँ पे एक राउटर होता है जो कि तमाम कंप्यूटर भी कनेक्ट कर सकते हैं, बाकी डिवाइसेस भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये वायरलेस नेटवर्किंग का जो रूट है। आपको अगर वायरलेस नेटवर्किंग बनानी पड़ जाए तो आपको एक्सेस पॉइंट्स और वायरलेस राउटर की ज़रूरत पड़ेगी, प्लस डिवाइसेस कि आप किस चीज़ की वायरलेस नेटवर्किंग करना चाहते हैं, कंप्यूटर यानी लैपटॉप या मोबाइल की, या मोबाइल टू मोबाइल करना चाहते हैं, या कंप्यूटर टू कंप्यूटर करना चाहते हैं। एज इट्स अप टू यू कि आप कैसे उसको कनेक्ट करना चाहते हैं। तो ये वायर्ड नेटवर्क और वायरलेस नेटवर्क के बीच में ये डिफरेंस है। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, अब आपको इजीली समझ आ गई है। तो आप इसके बारे में इससे कहीं ज़्यादा लिख सकते हैं। पेपर में आ जाए तो कोशिश करें डायग्राम भी बनाया करें, और ये जो है ना जिस तरह कीवर्ड मैंने हाईलाइट किया ये जहन में रखें तो आपको इजीली याद हो जाया करेगा। तो डियर स्टूडेंट, हम इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह नए क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे।